बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई घर के अंदर हो और उसे ऐसा लगे कि किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया है, पर जब घर का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा जाए तो कोई भी नजर नहीं आता। उस हालत में क्या हो सकता है? दरवाजा खटखटाना किसी का काम भी हो सकता है या फिर दरवाजा खटखटाना किसी भूत प्रेत की मौजूदगी का एहसास भी हो सकता है। दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं हकीकत से जुड़ी हुई है कि कभी कभी ऐसा होता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने दरवाजे की खटखटाहट सुनी, लेकिन उसके बावजूद जब आप बाहर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। बहुत बार किसी ने सुना होगा कि कोई किसी के घर का दरवाजा खटखटाया, पर जब दरवाजा खोलकर देखा गया तो सामने कोई भी नहीं था। कौन है? कौन हो सकता है? कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल वाला काम है, पर कुछ अदृश्य ताकत है जो ऐसा काम करती है। भूत प्रेत किसी से कुछ चाहते हैं, तब जाकर ऐसा शैतानी हरकत वो करते हैं, और ऐसी शैतानी हरकत किसी इंसान के साथ होती है, पर अक्सर लोग डर जरूर जाते हैं। जाहिर सी बात है, किसी ने किसी के घर का दरवाजा खटखटाया और गायब भी हो गया। एक ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो एक शख्स के साथ घटने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं उसी की जुबानी, उसी की कहानी। दोस्तों, मैं आपको अपनी सच्ची घटना से वाबस्ता कराने जा रहा हूं, जो मेरे साथ बीता। मैंने भी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी, पर अक्सर लोग कहते हैं भूत प्रेत जो होते हैं किसी के भी घर का दरवाजा 3 बार खटखटाते हैं। अगर किसी ने 3 बार के अंदर में दरवाजा खोल दिया तो उसके ऊपर कोई बाधा आ जाती है। यहाँ तक कि दरवाजा खोलने वाला आदमी किसी रोग से ग्रसित भी हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमेशा 3 से ज्यादा बार किसी के बोलने का इंतजार करना चाहिए। भूत प्रेत मात्र 3 बार ही दरवाजा खटखटाते हैं, और यह मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूँ। यहाँ तक कि वो किसी का नाम भी 3 बार ही पुकारते हैं। इसलिए दरवाजा खोलने से पहले हमेशा हमें सतर्क रहना चाहिए। रात के अंधेरे में जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, दूर दूर तक खामोशी ही खामोशी पसर जाती है। जब कोई घर में अकेला रहता है, उस समय ही ऐसी आवाजें आती है। दरवाजा खटखटाना कोई आम बात नहीं है, ये किसी अदृश्य ताकत का भी काम हो सकता है, जैसे कि कोई भूत प्रेत, जिन्नात या फिर रूहानी मखलूक। उन्हें भी घर के सभी लोगों का नाम पता रहता है, क्योंकि वो हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं। बस रहता यह है कि वो हमसे अदृश्य रहते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो हमें जरूर देख सकते हैं। किसी का भी नाम लेकर किसी को भी जगा सकते हैं वो लोग नींद के झोंक में जागते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उसका अपना ही है जो दरवाजा खटखटा रहा है, पर दरवाजा खोलने के बाद उन्हें कोई नजर नहीं आता। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा और कुछ भी नहीं, पर यह सिर्फ किसी बहुत बड़े घटना की शुरुआत ही है। आगे कोई बहुत बड़ा घटना होने वाली है, और या फिर यह भी हो सकता है कि आप किसी बीमारी में पड़ने वाले हैं, क्योंकि भूत प्रेत इसका फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाते हैं। कभी कभी तो भूत प्रेत किसी अपनों की आवाज में भी बोलते हैं। एक बार ऐसा ही हाल मेरे साथ भी हुआ। मेरी दुकान मार्केट में है, वहां पर बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं। किसी का घर और दुकान दोनों एक जगह है, तो किसी की दुकान सिर्फ दुकान मात्र है। मेरी भी दुकान मार्केट में है, मैं अपने दुकान में ही रहता हूँ। मेरी दुकान में 2 दरवाजे हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। आगे का दरवाजा रास्ते के सामने पड़ता है, जबकि पीछे का दरवाजा एक गली में पड़ता है। हम साइकिल या 2 व्हीलर उधर से ही लाते हैं। ये मार्केट के पीछे का हिस्सा है। उस तरफ लोगों के रहने का घर बने हुए हैं, उस तरफ बहुत से झुग्गी झोपड़ी भी हैं। एक बार ऐसा हुआ कि जब आधी रात हो गई तो कोई किसी के घर का दरवाजा खटखटा देता था, पर जब दरवाजा खोलकर देखा जाता तो कोई भी नजर नहीं आता था। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा मिलता। रात के समय किसी के भी घर का दरवाजा बहुत ही जोर से खटखटाया जाता और खटखटाकर कोई भाग जाता। जब हमें अंत में इसका राज खुला तो मालूम हुआ कि यह काम किसी प्रेत या किसी भूत का है या किसी आत्मा का। यह एक आत्मा का काम था, जो रात के अंधेरे में किसी के घर का दरवाजा खटखटाकर भाग जाता। दरवाजा खटखटाना ये आम बात हो गई। लोग बहुत ही परेशान हो गए। लोग यही सोचने लगे, कौन है जो रात के अंधेरे में दरवाजा खटखटाता है। लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि ये काम जरूर किसी रूहानी मखलूक का है या फिर किसी आत्मा, प्रेत या भूत का, क्योंकि जैसे ही दरवाजा खोला जाता खटखटाने के फौरन बाद तो वहां पर कोई होता ही नहीं था। पहले लोगों ने बच्चों पर शक किया, फिर नौजवान जो शरारती होते हैं उन पर शक किया, लेकिन एंड में सबको मालूम पड़ गया कि इतनी रात को इतनी जल्दी भाग पाना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है।
इसीलिए उन्होंने यकीन कर लिया कि ये काम हो ना हो किसी भूत का ही है। पर शहर में अचानक से भूत कहां से आ गया ये कोई नहीं जानता था। मैं उन दिनों अपने दुकान में ही रहता था। रात के समय अपनी दुकान में सोता था। बहुत बार तो मैंने भी दरवाजा खटखटाने की आवाजें सुनी। जब रात के समय मैं दुकान के अंदर सोता था तो आधी रात के समय कोई मेरी दुकान के पीछे वाला दरवाजे को खटखटाता था। पर मैं वहां पर अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ मेरे दुकान के स्टाफ भी सोते थे। दरवाजा खटखटाने वाला आदमी मेरा नाम लेकर बोलता कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। मैं हैरान रह जाता कि इतनी रात को किसी को मुझसे क्या काम है और इतनी रात को कौन आ गया जिसे इतना जरूरी काम है कि दरवाजा खटखटाया जा रहा है और मेरा नाम भी जानता है। मुझे बड़ी अचंभा होती थी, बड़ी हैरानगी होती थी कि यार ये कौन है जो आधी रात को दरवाजा खटखटाता है और वो भी मेरे नाम लेकर। बड़ा हैरान था मैं इस हादसे से, क्योंकि मेरी दुकान का दरवाजा कई बार खटखटाया गया। मैं जागकर अपने साथ सोए हुए अन्य स्टाफ को जगाता, लोगों को जगाता और बोलता कि देखना भाई, कोई पीछे के दरवाजे के पास खड़ा है क्या। जब मेरा स्टाफ यानी कि मेरे साथ रह रहे लोग जागते और जाकर वहां पर देखते तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। बहुत बार ऐसा ही हुआ। फिर एक दिन मेरे स्टाफ ने इस बात की जांच पड़ताल की और पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये काम किसी इंसान का नहीं है। मेरा दोस्त समझ गया और फिर जब अगली रात वापस दरवाजा खटखटाया गया तो मैंने मेरे दोस्त को कहा कि जाओ जाकर देखो पीछे के दरवाजे पर कौन है। तो उसने जाग कर कहा कि चुप रहो, ये कोई तुम्हारी जान पहचान का आदमी नहीं है बल्कि भूत है। मैं भी जानता था कि यहाँ पर भूत आ चुका है जो हर किसी के घर का दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाना या आम बात हो चुकी थी, पर अब तक बहुत सारे लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा था पर कोई भी नहीं मिला। एक बात तो साफ थी, दरवाजा खोलने वालों के घर में कोई ना कोई बीमार जरूर हो जाता था या फिर जो दरवाजा खोलता था वही बीमार हो जाता था। बहुत दिन तक तो ऐसा ही चलता रहा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह किसकी आत्मा है जो सभी को इतना परेशान कर रही है। कुछ दिन के बाद तो जैसे ही सूरज डूबता और अंधेरा छाता तो ही किसी के घर का दरवाजा खटखटाना शुरू हो जाता था। लोग बहुत परेशान थे। एक बार मैं अपना साइकिल लेकर दुकान आया। मुझे सोना था इसलिए रात का खाना खाकर मैं अपनी दुकान चला गया। जब दुकान के पीछे तरफ गया तो मैं गमले के गिरने की आवाज सुनता हूँ, पर मैं अपनी साइकिल लेकर अंदर तक आ चुका था। तभी मैंने देखा कि एक काली सी बिल्ली मुझे देखकर मेरी दुकान की छत पर चढ़ गई। मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, पर उसके बाद मेरा स्टाफ दरवाजा खोला और मुझसे बोला कि तुम दरवाजा खटखटा रहे थे क्या। मैं तो हक्का बक्का और जम हो गया कि यार मैंने कब दरवाजा खटखटाया, क्योंकि अभी अभी मैं दुकान आया था और मैंने गमले के गिरने की आवाज भी सुनी थी। साथ में काली बिल्ली को भी देखा था जो मुझे देखते ही दुकान की छत पर चढ़ गई। मेरा स्टाफ बोला कि यार कोई तुम्हारा ही नाम लेकर दरवाजा खुलवा रहा था। मैं उस दिन बहुत डर गया। मैं अपनी दुकान के अंदर आया और उन्हें सभी को सब कुछ बता दिया। वे बोले कि आज तुम्हारा आमना सामना भूत से हो जाता। अच्छा हुआ जो बच गए तुम। पर कुछ दिनों के बाद हम सभी को पता चल गया कि वो किसकी आत्मा है जो रात के अंधेरे में लोगों के घर का दरवाजा खटखटाता था। वो एक आदमी की आत्मा थी जो 1 साल पहले ही मर चुका था। वो आदमी बहुत बड़ा बेवड़ा था, दिन भर दारू पीता, जिसके कारण ही वो मरा था। पर मरने के बाद उसे दारू कौन पिलाता, उसकी तो लत थी दारू पीने की। मरने के बाद भी वो दारू खोज रहा था। जब ये बात सभी को पता चली तो एक मीटिंग बुलाई गई जहां पर इस बात का फैसला किया गया कि जो दरवाजा खटखटाता है उसे दारू चाहिए। जब तक उसे दारू नहीं मिलेगी तब तक दरवाजा खटखटाना बंद नहीं होगा। लोगों ने तय किया कि उसके घर जाकर उसके घर वालों से बात की जाए, उसके घर का कोई ना कोई सदस्य, और जहां पर उस आदमी को जलाया गया था वहां पर हम जाकर दारू चढ़ाएंगे। मतलब एक बोतल दारू वहां पर गिरा कर आएंगे। और फिर ठीक ऐसा ही किया गया। वहां जाकर हमने दारू चढ़ाई और जब से ऐसा होने लगा तब से मार्केट में किसी का भी दरवाजा खटखटाना नहीं हुआ। किसी ने किसी के घर में दरवाजा खटखटाने की आवाज तक नहीं सुनी। और अब हफ्ते में एक बार किसी ना किसी कॉलोनी के मेंबर को ही या किसी दुकान वाले को उस जगह पर जाकर दारू चढ़ाना होती है। और जैसे ही दारू चढ़ जाती है दरवाजा भी खटखटाना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जहां कोई लेट होता है तो दरवाजा खटखटाना वापस चालू हो जाता है। बड़ी अजीब दास्तान है, लेकिन ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है।